हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चलबानिया ब्लॉग्स। और हाँ देखो, हमारा रक्षाबंधन तो हो गया 20 दिन पहले, क्योंकि कल मैं गई थी पुणे मेरे ब्रेसेस के लिए। मेरा ट्रीटमेंट पुणे से चल रहा है, तो मेरे दीदी उधर ही रहते पुणे में, तो हम मिले तो उन्होंने राखी लाए, वो राखी लेकर आए तो हमने बांध ली। क्योंकि बाद में अभी 20 दिन बाद मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी पता नहीं पुणे। 1 महीने के बाद भी मेरे ब्रेसेस का बोला उन्होंने कि 1 महीने बाद वापस आना होगा, लेकिन कोई ऐसा श्योर नहीं है कि मैं उस टाइम जाऊंगी रक्षाबंधन के टाइम। तो हमने तो अभी बांध ली, कल गई थी तो। और आप लोग कैसे हो और बताओ। आज का व्लॉग बताती हूँ आपको, नॉर्मली होने वाला। गाइस बताओ, ये रोटी किसकी बनी है? अगर आपको देखकर पता चल सकता है तो। कलर में कुछ डिफरेंस लग रहा है, देखकर बता सकते हो। येलो रोटी है ये, गेहूं की वाइट रोटी होती, तो येलो रोटी किसकी हो सकती है? आज हमने बनाई है बेसन की रोटी। टेस्टी लगती है बेसन की रोटी, मैंने तो कई बार खाई है। और ये है कैप्सिकम ओनली, टेस्टी। गाइस जो नज़ारा मिल रहा है हमें देखने को। अभी बोलो, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? बाहर जाना है। कहाँ जाना आपको? कहाँ का? कहीं भी बाहर बोर हो रही है। कितने 15 दिन से घूमने ही के दूर। ओ भाई साहब, 15 दिन से घूमे नहीं तो इनकी ये हालत है। तो एटलीस्ट मैं चाय पीने तो जाती हूँ बाहर में, कॉफी पीने, वो भी नहीं जा पा रही हूँ बारिश की वजह से। साले क्या बोल रहे भी कि बारिश की जरूरत नहीं है, बारिश क्यों ही हो रही है? अब कमीने जो पानी देखकर खुश हो रहे हो ना, अगर बारिश नहीं हुई ना तो हालत खराब हो जाएगी। मुझे तो आज थोड़ा सुकून आया है कि बारिश हो रही है भाई। है? हाँ, अदरवाइज डाउट ही था मुझे कि इस बार बारिश कम होगी। पहले भी हुई थी ना बारिश, इतनी नहीं हुई थी यार, इतनी कभी नहीं हुई बारिश इस तू नहीं थे ना जब नहीं आई थी, तब बहुत हुई थी बारिश, बहुत। हाँ वो उसी टाइम हुई थी, उसके बाद नहीं हुई ना। सावन के पूरे महीने में बारिश होनी ही चाहिए, मतलब इतनी ज्यादा नहीं कि हम बह जाए, कि हम बह जाए, बट होनी चाहिए बारिश। और हमारे उधर राजस्थान में भी कम है बारिश, तो उसकी वजह से टेंशन। इधर हो रही है, उधर नहीं हो रही ना अभी, पता नहीं, मम्मी से बात नहीं हुई मेरी। और देखो गाइस, लोगों के घर में कैसे जाग सकते हैं हम। देखना वो बंदा क्या कर रहा है, कोई दिख रहा है आपको? फ्री टाइम में ये कर लेते हैं हम, लोगों के घर में झांकना। हाँ हाँ यार ये कितना गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मेरा बैलेंस खत्म हो गया और मैं रात के 2 बजे बाहर हूँ, 3 बजे बाहर हूँ, और मुझे इमरजेंसी में किसी को कॉल करना है और मेरा बैलेंस खत्म हो चुका है, और मैं सामने, कोई मेरे साथ भी नहीं है, और मैं कोई मुझे कॉल लगाएगा तो उसका आएगा भी, तो मैं कॉल नहीं लगा सकती। ये तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको फ्री में बांटने लग जाए? फ्री में ना बांटे, बट जो पहले आती है इनकमिंग कॉल बोलते हैं ना उसको, आती थी वो तो कम से कम चालू रखनी चाहिए थी। अरे जब वो रहेगी तो हमें जरूरत ही क्या है रिचार्ज करवाने की? जब जरूरत होगी तब तो कोई इंसान करेगा ना। फिर जब आउट गोइंग इनकमिंग सब बंद हो जाए तब करेगा ये इमरजेंसी में, मतलब तब तो। बट इमरजेंसी में अगर किसी को रिचार्ज खत्म हो इंसान ना आधा काम उसी से करवा लेंगे, आधे लोग, और हम भी करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत किया है। हाँ, आपको तो सब गलती। इनकमिंग कॉल होनी चाहिए। आपके कहने का मतलब है फ्री में वो क्या पहले भी थे ना इनकमिंग कॉल, थोड़ी ना फ्री में बांटे, पहले भी थी इनकमिंग कॉल। एटलीस्ट जो दूसरा कॉल लगा रहा है उसके पास तो बैलेंस है ना, जो लगा रहा है एटलीस्ट उसको, फिर क्या फायदा फिर उसका बैलेंस होने का भी। ठीक है गाइस, इनकी रिक्वेस्ट कोई है जो कर सकता है तो इन फ्यूचर सुधारो, कुछ करो। पहले ही अच्छा था, अभी क्या अवेलेबल करो कुछ और, जियो के अलावा कुछ और कोई सिम निकालो, सिम कार्ड, उसमें इनकमिंग कॉल करो इनके लिए। देखो गाइस,
जो भी आया है सामान, खजाना खजाना। और हमें इतनी खुशी हुई थी कि ये बास्केट भी हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दे रहे, वापस लेकर जा रहे हैं। पानी में भीग गए भाई ये तो। क्या ही मतलब है, इतना क्या मंगवाया था यार। मुझे जी ने बोला कि बाद में पैसे नहीं भेजूंगा, मैंने 1 महीने बाद ही मांगा। देखो गाइस, अभी मुंबई में बारिश बहुत अच्छी होने लगी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इस बार बारिश कम हुई है मुझे लग रहा है मुंबई में, और मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे उधर भी कम हो रही है बारिश। पर देखो आज सुबह से अच्छी हो रही है बारिश, सुकून मिल रहा है मुझे तो। वाओ वाओ। चलो गाइस, ये करते हैं पेजेंट मॉडलिंग। तो आज इनको पूछते हैं, इनका टेस्ट लेते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो अभी मुझे ये बताओ कि आप अपने गांव में किस चीज़ पर आप चाहते हो कि इम्प्रूव हो, या आप अपने गांव में क्या बदलाव देखना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे गांव में लड़कियों को सिर्फ शादी करने के लिए एक सामान माना जाता है कि एक लड़की है तो उसकी शादी होना ही ज़रूरी है। अगर शादी नहीं हुई तो वो किसी काम की नहीं है। एजुकेशन उसके लायक नहीं है, ना वो समाज में कहीं कुछ बनने लायक है, ऐसे गांव में सोच होती है। आज भी इस 2026 में भी उस गांव की वैसी मतलब उस गांव की ना, हर एक गांव की वैसी सोच होती है, क्योंकि उधर इतना डेवलपमेंट नहीं होता एजुकेशन का या थॉट्स का, इतना डेवलपमेंट नहीं होता। मेरे गांव में भी है, लेकिन अभी पढ़ाने लगे हैं लड़कियों को, ऐसा पढ़ाते हैं लड़कियों को, हमारे गांव में भी पढ़ाते, बट वो अपने ड्रीम्स फॉलो करे, वो कुछ बनना चाहे तो उस पर रोक टोक लगाई अभी आज भी लगाई जाती है। वो तो होती है। वो उनका कहना है कि एक लड़कियों की एज होने तक वो घर में रह सकती है, फिर उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो नहीं, इतना नहीं है मेरे गांव में, काफी अभी तो काफी सुधार है बहुत मेरे गांव में। हमारे गांव में है, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, थोड़ा बहुत तो है वो। तो हमारे गांव में ऐसा है कि अगर लड़की अपने ड्रीम फॉलो करे तो वो चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस ऐसे कहलाई जाती है। ओके। तो मैं समाज को तो नहीं सुधार सकती, वो हर एक इंसान को लेकर तो नहीं सुधार सकती, बट हाँ मैं कुछ बन के अपने समाज में उस लड़कियों के लिए एक प्रतीक बनना चाहती हूँ कि तुम कर सकते हो अपने सपने पूरे। तुम किसी को सुधारने में मत लगो, क्योंकि नहीं सुधरेगा समाज, तुम खुद को बदल सकते हो। तुम्हें बस खुद ऐसा लग रहा है मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है पहले ही इंटरव्यू देकर? बहुत अच्छा लग रहा है, फील करो फील। तो वही बात है कि मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि तुम अपने ड्रीम फॉलो करो, मत सोचो कि समाज क्या कहेगा, तुम्हारे परिवार तुम्हारा साथ देगा कि नहीं। तुम सोचो कि तुम अपने खुद के साथ कितनी हो, तुम अपना साथ कितने देर तक दे सकती हो, या दे पाओगी या नहीं, बस उसके बारे में सोचो। तुम कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, खुद तुम दो, तभी तुम आगे बढ़ सकती हो। और तो फिर आप गांव से आए हो निकल कर, तो आपके बारे में वो ऐसी बातें करते हैं फालतू की? करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसी, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। हाँ, उनको लगता है सिटी में जाकर लड़की बदल जाती है, बिगड़ जाती है, ऐसे कुछ बट उनको नहीं पता कि लड़की बिगड़ने वाली तो गांव में भी बिगड़ जाती है। बाउंड्रीज नहीं, अगर तुम्हें बिगड़ना हो तो तुम हद पार करके भी बिगड़ सकते हो, हद के अंदर लेके भी बिगड़ सकते हो। ऐसे कुछ नहीं कि तुम गांव में रहकर ही तुम सीधी सिंपल हो, ऐसे कुछ नहीं हो, शहर में जाके तुम बिगड़ो, ऐसे कुछ नहीं है। ओके, अच्छा आंसर दिया आपने, थैंक यू सो मच आने के लिए। और ये आपकी कैसी हरकत है? आप ये कर रहे हो क्या, कैसी हरकत है? ए ऑन लाइव इंटरव्यू में देखो गाइस, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हो? इंटरव्यू में बैठे हो आप, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। एक सामने वाले की नजर ही गंदी, तो क्या कर सकते? मैं तो सही कर रही हूँ अपने हिसाब से जो कर रही हूँ। तो आप ऐसे इंटरव्यू में बैठकर ऐसे नहीं कर सकते, आँख खुजलाना वगैरह। आप क्यों कर रहे हो? प्रॉपर मैं तो कैमरे के पीछे हूँ ना, कैमरे के सामने तो आप हो। अच्छा, मैं कहा भाई, मैंने तो अभी देखो मैं अभी आ गई हूँ कैमरे के सामने, बट मेरी ऐसी कोई हरकतें नहीं है, मैं हूँ सीधी सादी लड़की। इनको देखो, सिखाओ गाइस कि कैमरे के सामने ऐसी हरकतें ना करें, इंटरव्यू में जाए तब। आप मेरे से ट्रेनिंग ले लो, मैं आपको ट्रेनिंग दे रही अभी। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ट्रेन। ओह माय गॉड, यस।
मैं ऐसी ऐसी ट्रेन तो करके मैं कृपया सामने वाले को इंटरव्यू ट्रेन कर में ये सकती हूँ। सब ना करे आप, आँख खुजलाना तो वगैरह। कैसे करूँ? दोनों खुजलाओ। खुजला नहीं है तो